हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 27 से शुरू होगा घर घर मतदाता सर्वेक्षण। इधर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत घर घर मतदाताओं के सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से शुरू होगा और 9 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के क्रम में इसकी जानकारी दिए हैं। वहीं बता दें, इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। 27 अक्टूबर से सभी जिलों में मतदाता सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का नाम वोटर कार्ड यानी मतदाता सूची में नहीं है, नाम जुड़वा सकते हैं और नाम हटाना है तो भी नाम हटवा सकते हैं, अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही आदिम जनजातियों, बेघरों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही थर्ड जेंडर आदि लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 साल में रिटायर होने वाले शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। इधर झारखंड में 1 साल में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड का हक मांगने पर हमें एजेंसियों को भेजकर परेशान कर रही है। 1,36,000 करोड़ रुपये से विकास की गति और तेज होगी, लेकिन केंद्र सरकार ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की किसी झांसे में हम नहीं फंसेंगे, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी के लिए कल से अभियान। इधर झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सभी बच्चों का 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी बनाया जाएगा। स्कूलों में एडमिशन कराए सभी छात्र छात्राओं का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाया जाएगा। इसके लिए 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक स्कूलों में विशेष अभियान चलाकर छात्र छात्राओं का आईडी बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर में मच्छर काटे तो करे लापरवाहों का इलाज। इधर रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले आमजन अब डेंगू, चिकुनगुनिया और अन्य प्रजाति के मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग की जांच और निगरानी करेंगे। बताते चले, इसको लेकर के नगर निगम की ओर से नंबर जारी किया गया है। आप सभी विभाग को शिकायत भेज सकते हैं, ये नंबर जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का आदेश, तेज बुखार वाले मरीजों की होगी मलेरिया जांच। इधर झारखंड में डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया के लक्षण वाले मरीजों के साथ वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी है और तेज बुखार की शिकायतें भी आ रही है। तेज बुखार वाले मरीजों की मुख्यमंत्री का आदेश है कि उसका मलेरिया जांच किया जाए। वहीं सिविल सर्जन ने अनिवार्य तौर पर ऐसे मरीजों की मलेरिया जांच कराने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने आवासीय कार्यालय में रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति मुलाकात किया है और दुर्गा पूजा समितियों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ इधर दुर्गा पूजा और आने वाले सभी त्योहारों के दौरान झारखंड में बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने कमर कस लिए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग ने बिजली का इंतजाम कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन कल। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में काम कर रहे वोकेशनल पाठ्यक्रमों के अनुबंध सहायक प्राध्यापकों ने समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की है और कल 1 बजे से अल्बर्टेका चौक पर मौन जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति के लिए एक बार फिर अगला हफ्ता काफी अहम माना जा रहा है। ईडी के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका को खारिज किए जाने के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। अब ईडी क्या कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या रुख होगा, सभी की निगाहें टिकी हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लीगल टीम भी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है। इसके साथ इधर चाईबासा के
मोहनपुर में राशन डीलर के द्वारा मनमाने तरीके से राशन में किए जा रहे कटौती और 2 महीने के राशन चढ़ाते हुए 1 महीने का राशन देने का आरोप लगाते हुए राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20% तक बढ़े राशन के दाम। इधर राशन के दाम दुर्गा पूजा को लेकर के बढ़ गई है। सोरना चावल 38 से 42 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि सरदा चावल 37 से 42 रुपये और 44 वाला लाडली चावल 48 से लेकर 50 रुपये किलो बिक रहा है। इसके साथ ही मसूर दाल 80 से 85 रुपये किलो, जबकि इधर अरहर दाल 160 रुपये किलो हो गया है। और पूजन के सामग्रियों के दामों में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साल भर में गैलकेरा का हुआ विकास है। इधर चक्रधरपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 20 साल तक भाजपा झारखंड में सरकार चलाई और भ्रष्टाचारी हम हो गए हैं, जबकि उन्होंने बुजुर्ग, विधवा, गरीब के लिए धोती साड़ी योजना चालू किए हैं, वे भ्रष्टाचारी हो गए हैं। कहा है कि 20 साल में गैलकेरा मैदान का कायाकल्प नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 साल में करके दिखाया है। मुख्यमंत्री शनिवार को गैलकेरा के हाट बाजार में देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले झारखंड की बेटी जब 8वीं पास करती थी तो माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर शादी में जुट जाते थे, लेकिन अब झारखंड सरकार बच्चों के लिए अंग्रेजी विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल खोल रही है और सभी बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजने का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इटकी में 19 अक्टूबर से देना पड़ेगा टोल टैक्स। इधर इटकी में मल्लार पुल के पास रांची गुमला मुख्य सड़क पर वाहन चालकों को 19 अक्टूबर से टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल प्लाजा का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति को लेकर सचिव ने कहा है कि सकारात्मक बदलाव शिक्षा पर आने वाली है। साथ ही इधर विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक बीआईटी मिश्रा में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की खाली सीटों पर स्पेशल राउंड के जरिए नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन। इधर राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है, लेकिन इधर रिम्स के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने ये कहते हुए रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है कि रिम्स एक स्वायत्ता शासी संस्थान है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में शनिवार को भी डेंगू के 27 नए मरीज मिले हैं। इससे झारखंड में इस वर्ष जनवरी महीने से अब तक मिले डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 2008 हो गई है। वहीं मिले मरीजों में साहेबगंज में 12, सरायकेला खरसवा में और पूर्वी सिंहभूम में 5-5 और धनबाद हजारीबाग में 2-2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4000 लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र की होगी जांच। इधर जमशेदपुर जिले के 4000 लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र की जांच करने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ इधर सरकारी स्कूलों में अब सिलेबस निर्धारित समय पर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए पहली बार तिथिवार सिलेबस जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कटौती और पत्थर खनन का विरोध। इधर पोटका प्रखंड में 3 संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। साथ ही साथ राशन कटौती और पत्थर खनन का भी विरोध किया गया है और पोटका में 3 संगठनों ने अपना आवाज को जमकर बुलंद किए हैं। साथ ही साथ इधर स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्यव्यापी बंदी की धमकी दिए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन की मांग। इधर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन रामगढ़ जिला इकाई ने बताया है कि आज रामगढ़ में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अधिवेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र में खुलने वाली केतरो बसंतपुर पंचमो परियोजना में ली जाने वाली भूमि के एवज में जब तक कंपनी प्रभावित रैयतों को नौकरी और मुआवजा नहीं देती है तब तक कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू घाटों से होगा बालू का उठाव। इधर पाकुड़ संभागनालय स्थित सभागार में डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया है कि जिले के अंतर्गत कैटेगरी 1 के कुल 12 बालू घाट है, इससे बालू का उठाव किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महिला कॉलेज और मॉडल कॉलेजों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के सभी पदों पर स्थानीय लोगों की बहाली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किए हैं। साथ ही साथ इधर राजमहल प्रखंड कार्यालय में
में NSN आत्मा की ओर से सरसों का बीज 40 किसानों के बीच वितरण किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पर बढ़ी महंगाई। इधर दुर्गा पूजा को लेकर महंगाई बढ़ गई है, बाजार पर महंगाई का असर दिखने लगा है। और जानकारी के अनुसार फल सब्जियों पर 20% की आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया है, यानी कि सेव 100 से 120 रुपये किलो और संतरा 100 से 120 रुपये किलो बिक रही है। वहीं नाशपाती 100 से लेकर 120 रुपये किलो, पपीता 60 से 80 रुपये किलो, अमरूद 60 से 80 रुपये किलो बिक रही है। वहीं खीरा 50 से 60 रुपये किलो और नारियल प्रति पीस 40 रुपये और केला 40 से 50 रुपये दर्जन बिक रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम के बदलाव से मरीजों की बढ़ी संख्या। इधर मौसम के बदलाव के साथ ही कोडरमा सदर अस्पताल के OPD में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कोडरमा प्रखंड सभागार में DDC ने कई योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने 15वें मद से संचालित योजनाओं में तेजी लाने और मनरेगा के अंतर्गत पुरानी योजनाओं को जल्द बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ राशन की कालाबाजारी करने और कम राशन देने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने का निर्देश DC ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को समय पर मानदेय। इधर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान सफाई कर्मियों ने समय पर मानदेय भुगतान करने की मांग रखी है। वहीं महिला सफाई कर्मियों के लिए चेंजिंग रूम बनाने की भी मांग रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वोटर कार्ड बनाने के लिए एक बार फिर मौका मिलने जा रही है। इसकी शुरुआत इसी महीने 27 तारीख से होगा। वहीं धनबाद जिला प्रशासन की ओर से 27 अक्टूबर को ही जिले की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और जिन लोगों का नाम नहीं है मतदाता सूची में या फिर मतदाता सूची से नाम हटवाना हो, ये सारे कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों की लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इधर गुमला DC ने किसान क्रेडिट कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा किए हैं। इस दौरान किसानों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले बैंकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर भारनो प्रखंड क्षेत्र में बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण बेहद परेशान है। वहीं दूसरी तरफ गुमला DC ने DMFT और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सेवा भारती लोहरदगा के द्वारा अपर बाजार स्थित चुनीलाल उच्च विद्यालय परिसर में आज सुबह के 7:30 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इसमें जाकर के निःशुल्क अपने स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों का शोषण नहीं करेंगे बर्दाश्त। इधर सिमडेगा जिले के विधायक भूषण बड़ा ने कहा है कि मजदूरों के साथ गलत व्यवहार और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले, इस धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय मजदूरों को बचाने और सरकारी कामों में स्थानीय मजदूरों को काम दिलाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ इधर गढ़वा में राशन नहीं मिलने पर भूख हड़ताल। इधर अगस्त और सितंबर महीने का राशन नहीं मिलने से नाराज लाभुक बिशुनपुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने शुक्रवार को भूख हड़ताल पर बैठे और हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक राशन नहीं मिलती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित शिक्षक और कर्मियों ने दिया महाधरना। इधर पलामू प्रमंडल के वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर मेदिनीनगर के कचहरी परिसर में महाधरना दिए। वहीं अनुदान की राशि चौगुना करते हुए सीधे शिक्षक और कर्मचारियों के खाते में भेजने समेत कई मांग की गई है। इसके साथ इधर HEC कामगारों ने कल तक के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। HEC बचाओ मजदूर संघर्ष समिति की बैठक में कहा गया है कि प्रबंधन ने 16 अक्टूबर को वेतन भुगतान की तिथि की जानकारी देने को कहा है, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित रहेगा। इसके साथ ही साहेबगंज जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। इस साथ ही साथ इधर धनबाद विधायक सह राजमहल लोकसभा बरहेट और लिट्टीपड़ा विधानसभा के प्रवासी प्रभारी राज सिन्हा ने कहा है कि हेमंत सरकार आदिवासियों की
की जल जंगल और जमीन को लूट रही है। जनता इससे काफी परेशान है। पत्थर खदानों में लूट मचा हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बन रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जी गुरुजी मोबाइल ऐप से पढ़ेंगे बच्चे। इधर सरकारी स्कूल के बच्चे अब ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इससे लेकर मोबाइल ऐप तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार 16 अक्टूबर को मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इस जी गुरुजी मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड स्थापना दिवस सेमिनार का होगा आयोजन। इधर झारखंड राज्य के 24वें स्थापना दिवस पर अमाया संगठन के द्वारा 19 नवंबर को झारखंडी मुसलमान और उनके संवैधानिक अधिकार विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद झारखंड में जश्न। इधर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय टीम को बधाई दिए हैं। बता दें, एक तरफा मुकाबला में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग का विरोध है। इधर शनिवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में आदिवासी सामाजिक सुरक्षा समिति की बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और झारखंड राज्य में कुर्मी महतो के द्वारा अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की मांग को लेकर चलाए जा रहे सड़क और रेल रोको आंदोलन के विरोध में आदिवासी नेता गीताश्री उरांव के नेतृत्व में हजारों आदिवासी महिला पुरुषों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब किसानों के बीच ट्रैक्टर वितरण। इधर झारखंड के गरीब किसानों को सरकार मिनी ट्रैक्टर दे रही है। इसी के वितरण के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लातेहार पहुंचे और किसानों के बीच ट्रैक्टर वितरण किए हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि जल्द ही किसानों को मिनी ट्रैक्टर की जगह पर बड़ा ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ इधर 827 हाई स्कूलों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार के द्वारा आयोजित समारोह में इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है।